स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर से, जिसमें हम आपको सीधे लिए चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई हाजी अली दरगाह पहुंच चुकी हैं। दरगाह के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आवामी विकास पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दोनों पक्षों में तनातनी और गहमा गहमी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के हाजी अली की। इससे पहले भी करीब 5 बजे तृप्ति देसाई ने दरगाह के भीतर जाने की कोशिश की थी, लेकिन भारी विरोध के देखते हुए पुलिस ने उनको दरगाह के पास रुकने ही नहीं दिया, उनकी गाड़ी आगे बढ़ा दी और थोड़ी देर बाद तृप्ति देसाई फिर एक बार हाजी अली दरगाह पहुंची हैं। इस वक्त दरगाह का दरवाजा बंद है और बाहर दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी भी लगातार जारी है। गहमा गहमी की ये तस्वीरें हाजी अली के बाहर की। पुलिस दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रही है। तृप्ति देसाई का कहना है कि वो अभी वहीं तक जाएंगी जहां तक महिलाओं को जाने की इजाजत है। इससे पहले लगातार वो अपनी बात पर अड़ी भी रही। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। कोर्ट में मामला 2012 से है और उसके बाद अभी तक निकाल भी नहीं आया है और सभी मुस्लिम महिलाओं और सभी वहाँ पे सभी महिलाएं जाती है, सभी धर्म की। तो हाजी अली दरगाह में महिलाओं को हक मिले, उनका अधिकार मिले, इसके लिए रास्ते पे उतरना और हमारी मांग जो है वो सरकार तक, कोर्ट तक या सभी तक पहुंचाना हमारा जो है वो प्रयास था और वही प्रयास हमने किया है। बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं की है। और ये तस्वीरें जब गहमा गहमी बनी हुई है मुंबई में, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल इस गहमा गहमी को लेकर के भारी पुलिस बंदोबस्त भी यहां पर किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। हाजी अली दरगाह में भीतर दाखिल होने के इच्छुक तृप्ति देसाई और उनका विरोध करने वाले भी बड़ी तादाद में। दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिनेश, इस वक्त क्या चल रहा है? तृप्ति देसाई का मान मुलव्वत कराने की कोशिश जो है पुलिस द्वारा की जा रही है। दरगाह का समय खत्म हो जाने की वजह से दरगाह को बंद कर दिया गया, लेकिन अब भी तृप्ति अड़ी हुई है कि वो जो नियम के तहत दरगाह के अंदर जाकर प्रार्थना करना चाहती है, लेकिन फिलहाल उनकी इजाजत नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं और साथ ही में जो विरोध करने वाले लोग हैं वो भी दरगाह के पास ही मौजूद है। ऐसे में टकराव की स्थिति बन सकती है। इसको देखते हुए पुलिस किसी तरह से पूरे हालात को काबू करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। फिलहाल तृप्ति को मनाने की कोशिशें पुलिस द्वारा जारी है। प्रशांत, क्या अभी भी तृप्ति देसाई ये चाहती हैं कि वो भीतर प्रवेश करना चाहती हैं और उन्हें रोका जा रहा है, ऐसे में जबकि दरगाह के भीतर जाने का वक्त बंद हो चुका है, दरवाजा बंद हो चुका है? देखिए अब तक उन्हें किसी तरह का एश्योरेंस जो है ट्रस्ट की तरफ से मिला नहीं। इसकी वजह से वो ये चाहती कम से किसी तरह का आश्वासन उन्हें मिल जाए। साथ ही पुलिस का कहना है कि वो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्योंकि लोगों की गर्दी भीड़ काफी कम है, ऐसे में तो क्या ट्रस्ट राजी होता है दरगाह खोलने के लिए? क्या अंदर खास तौर पर उन्हें जाने की इजाजत देता है या नहीं, ये देखना अब अहम होगा। लेकिन पुलिस ट्रस्ट के बातों को पुलिस ने बता दिया तृप्ति को। लेकिन अब तृप्ति का स्टैंड क्या होता है? क्या तृप्ति फिलहाल मान के अपने लौट जाती है पुणे, या फिर आज रात को मुंबई में ही रुकती है, कल वापस आएंगी? ये तमाम चीजें हैं जिस पर बातचीत फिलहाल चल रही है। शुक्रिया दिनेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और ये बेहद अहम तस्वीरें, गहमा गहमी की तस्वीरें। कुछ लोग तख्ती भी हाथ में लिए हुए हैं। प्रसिद्धि आंदोलन बंद करा, यानी कि लोकप्रियता के लिए इस तरह का आंदोलन बंद करें। जहां विरोध हो रहा है तृप्ति देसाई का, वहीं तृप्ति देसाई हाजी अली के भीतर दाखिल होने की इच्छा जाहिर करते हुए अभी भी वहां डटी हुई है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आंख बंद और डिब्बा गायब, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। दिल्ली में आजकल ऐसी ही चोरनियों का एक गैंग सक्रिय है जो पल भर में ही माल गायब कर देता है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली की आंटी 420 की हाथ की सफाई। देखिए आखिर कैसे महिला गैंग ने एक विदेशी सैलानी का पलक झपकते हुए ही पर्स गायब कर दिया। दिल्ली की किसी आम कपड़े की दुकान की तरह ही पहाड़गंज की इस दुकान में भी कुछ महिलाएं कपड़े देख रही हैं। सब कुछ बेहद सामान्य है, लेकिन अगले 60 सेकंड में यहाँ जो कुछ होने वाला है वो हैरान करने वाला है। आगे की कहानी बताने से पहले हम आपको दुकान में मौजूद इन ग्राहकों की पहचान करा दें। काली टी शर्ट और गुलाबी स्कार्फ में एक महिला, इसके ठीक बगल में नीले कुर्ते और काले स्कार्फ में एक और महिला,
जबकि साथ में तीसरी महिला ने काला प्रिंटेड कुर्ता पहन रखा है। तीनों ही बात करते करते कपड़ा देखने में व्यस्त नजर आ रही हैं। इन तीनों के पास ही दुकान की सेल्स गर्ल भी मौजूद है। इनके ठीक पीछे सफेद टॉप पहने एक महिला कुछ कपड़े देखती नजर आ रही है। तभी गुलाबी स्कार्फ वाली महिला सेल्स गर्ल को दुकान के दूसरे कोने में कुछ देखने के लिए बुलाती है और अपनी जगह से उठती है। उसके बुलाने पर सेल्स गर्ल अपनी जगह से उठकर दुकान के दूसरे कोने पर पहुंच जाती है। इसके बाद गुलाबी स्कार्फ वाली महिला सेल्स गर्ल को अपने साथ उलझाए रखती है। इस बीच मौका पाकर इस गैंग की दूसरी सदस्य अपनी जगह से उठकर कुछ कपड़े देखने लगती है। तब तक तीसरी सदस्य ने बड़ी सफाई से पास में पड़े पर्स को खिसकाकर दूसरी महिला के पास ला दिया, फिर उसे कुछ कपड़ों से ढक दिया। इस दौरान दूसरी महिला ने कपड़ों से पर्दा कर रखा था ताकि विदेशी महिला की नजर इस ओर न पड़े। इस दौरान पहली महिला सेल्स गर्ल को अपने साथ उलझाए हुए थी। अब दूसरी महिला ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और पर्स अपने पेट पर बंधे एक बैग में रख लिया और फिर अपने कुर्ते से ढक लिया। हाथ की सफाई दिखाने के बाद दोनों महिलाएं पहली वाली महिला के पास पहुंची, इशारा किया कि काम हो गया। इसके बाद तीनों दुकान से निकल गईं। साफ है 60 सेकंड में तीनों ने बड़ी सफाई से विदेशी महिला का पर्स उड़ा लिया, लेकिन उस वक्त वहां मौजूद किसी को कुछ पता नहीं चला। हालांकि ये सब करते हुए दिल्ली का ये चोरनी गैंग इस बात से बेखबर था कि तीसरी आंख में उनकी करतूत कैद हो रही है। बता दें कि जिस महिला का पर्स चोरी हुआ है वो चिली की रहने वाली है। 58 साल की ये महिला दिल्ली के पहाड़गंज के एक होटल में रुकी थी और पास की एक दुकान में शॉपिंग करने आई थी। विदेशी महिला के मुताबिक पर्स में कैश और कुछ और कीमती सामान के अलावा पासपोर्ट और वीजा भी था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि महिला ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया है कि एफआईआर में पहले पासपोर्ट और वीजा का जिक्र नहीं किया गया। अब उस महिला को अपने देश वापस जाना है। वो सरकार और दिल्ली के लोगों से पासपोर्ट और वीजा लौटाने के लिए अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब आपको दिखाते हैं पेट्रोल पंप पर खुलेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें। पेट्रोल कम देने का आरोप लगाकर पेट्रोल पंप के मालिक की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई, लेकिन पेट्रोल पंप पर दबंगों की यह गुंडागर्दी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंगलवार रात करीब 10:56 पर चंदौली के एक पेट्रोल पंप के अंदर दो लोग दाखिल होते हैं और काउंटर पर बैठे शख्स से बहस करने लगते हैं। बताया जा रहा है कि कम तेल देने पर भड़के शख्स की कर्मचारियों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला बढ़ गया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ दिनों पहले 200 रुपए का पेट्रोल बाइक में डलवाया था, जो 10 किलोमीटर तक भी नहीं चला। बहस करते करते वो शख्स काउंटर पर बैठे शख्स की शर्ट पकड़कर उसके साथ मारपीट करने लगा। बदमाशों की आवाज सुनकर पेट्रोल पंप के मालिक अनिल अग्रवाल भी पहुंच गए। मारपीट का कारण पूछते ही बदमाशों ने उनकी भी कॉलर पकड़ ली। इतना ही नहीं, उनकी उम्र का लिहाज किए बगैर उन पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिया। इसी दौरान दूसरा शख्स अनिल अग्रवाल का हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद उन्होंने अनिल अग्रवाल को जमीन पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर जब उनके और कर्मचारी और रिश्तेदार जुटने लगे तो बाइक सवार कुछ पैसे लेकर फरार हो गए। हमने कहा कि भाई हमारे आदमी को क्यों आप मार रहे हो, तो वो फिर हमारे पे मारने के लिए टूट पड़े और हमको भी इन लोगों ने गिरा के काफी मारा। ये लोग लूट के इरादे से हमारे पंप पे आए थे। बहरहाल पेट्रोल पंप मालिक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हद तो ये कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी साफ साफ नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। भगवान से बड़े नित्यानंद, ये पूरी खबर दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। कभी सेक्स स्कैंडल के चलते चर्चा में रहे स्वामी नित्यानंद अब एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। उज्जैन सिंहस्थ में उनके भक्तों ने भगवान शिव और पार्वती के साथ उनकी भी मूर्ति लगा दी है और इस पर कुंभ में आए अखाड़े के महंत और साधु संतों ने कड़ा ऐतराज जताया है।
ये मूर्ति है कभी सेक्स स्कैंडल में फंसे स्वामी नित्यानंद की, जो महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं। उनकी ये मूर्ति उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ में उनके कैंप में शिव पार्वती की मूर्ति के साथ लगाई गई है। सिंहस्थ में महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर नित्यानंद के कैंप में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जितनी चर्चा नित्यानंद के कैंप की है, उतनी ही चर्चा उनकी मूर्ति की भी। पंडाल में शिव पार्वती की पंच धातु से बनी 12 फीट की करीब 5 टन वजनी मूर्ति के ठीक आगे नित्यानंद की 3.5 फीट की मूर्ति लगाई गई है। इसके अलावा कैंप में दोनों ओर लगी 20 से ज्यादा मूर्तियों में भी देवी देवताओं के साथ नित्यानंद की मूर्ति बनी हुई है। सिंहस्थ में ये पूरा मामला खास चर्चा में है। संत नाराज हैं। अखाड़ा परिषद के महंत भी पूछ रहे हैं कि नित्यानंद क्या देवी देवताओं के बराबर हो गए जो उनकी मूर्ति यहाँ लगाई गई। अखाड़ा परिषद से जुड़े लोगों का कहना है कि वो इस पूरे मामले को अखाड़ा परिषद की बैठक में भी रखेंगे। किसी का शिष्य मान लो हमारे गुरु जी हैं तो मैं रखूंगा, वो पूजा का अलग बात है। लेकिन अगर गुरु जी की मृत्यु हो गई हो तो हजाम नहीं, लेकिन जिंदे जी किसी की प्रतिमा भगवान के बगल में या भगवान के आगे नहीं लगाना चाहिए। उधर इस मामले में नित्यानंद कैंप से जुड़े लोगों का कहना है मूर्ति लगाना कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि उनके गुरु उनके लिए भगवान हैं। बताया ये जा रहा है कि नित्यानंद की मूर्ति कैलिफोर्निया से बनकर आई है। नित्यानंद कैंप से जुड़े लोगों के अनुसार स्वामी जी के भक्त ने ये मूर्ति उन्हें बनवा कर दी थी। शिव जी के चरणों के नजदीक जैसे स्वामी जी की मूर्ति रखी गई है, तो उसको क्या कहेंगे? गुरु के चरणों में तो रहता है मूर्ति, क्या पीछे रहता है? अब आपको सिंहस्थ कुंभ के आगाज के दिन की ये तस्वीरें दिखाते हैं। सिंहस्थ कुंभ के शुभारंभ के दिन उस समय लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब नित्यानंद की पेशवाई ढोल नगाड़ों के साथ हुई। इसमें सैकड़ों की संख्या में विदेशी भक्त थे जो नाच गा रहे थे। बता दें कि कई सारे संगीन आरोपों से घिरे नित्यानंद कैंप को सिंहस्थ में 4 लाख वर्ग फीट की जमीन आवंटित हुई है, जो कि इस बार के मेले का सबसे बड़ा आवासीय कैंप माना जा रहा है, जो कि एक आश्चर्य की बात है। ये वही नित्यानंद हैं जिनके खिलाफ कुछ साल पहले पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें उन पर बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने, धोखाधड़ी, धमकी और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए गए थे। यही नहीं, 2010 में नित्यानंद का तमिल फिल्म एक्ट्रेस के साथ एक वीडियो भी लीक हुआ था। इसमें वो एक्ट्रेस के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए थे। इसके बाद नित्यानंद का जमकर विरोध हुआ, वे अरेस्ट भी किए गए। कुछ दिनों बाद उन्हें बेल मिल गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया की उन हस्तियों में शामिल हो गए हैं जिनका वैक्स स्टैच्यू लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया गया है। मोदी के पुतले को दुनिया के नेताओं के गलियारे में रखा गया है। फिलहाल इस गलियारे में राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटिश PM डेविड कैमरन और फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांसवा ओलांद भी मौजूद हैं। इनके अलावा कुछ दिवंगत लोकप्रिय नेता जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, पाकिस्तान की पूर्व PM बेनजीर भुट्टो और विंस्टन चर्चिल भी इस गलियारे में शोभा बढ़ा रहे हैं। मोदी का चौथा वैक्स स्टैच्यू लंदन म्यूजियम में लगाया गया है। इससे पहले मोदी के 3 स्टैच्यू सिंगापुर, हांगकांग और बैंकॉक में मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में रखे गए। मैडम तुसाद म्यूजियम के मुताबिक मोदी के पुतले को बनाने में 4 महीने का वक्त लगा और करीब 1.5 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद रेगिस्तान का सबसे बड़ा रहस्य 7:30 बजे देखिए खबरों में खास में।